तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लैरिल होता है वो उसने जेड के पेट में चाकू घोंप दिया होता है और बोल रहा था कि केवल मैं भी जो डगर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और फिर उसको वहां से फेंक देता है और बोल रहे थे केवल अभी नो स्टेप, मेरे को अभी और करना है। और फिर हम दो बच्चों को बात करता देखते हैं और दोनों ही एडवांस क्लास के बच्चे होते हैं। उसमें से एक जो बच्चा होता है वो बोलते हैं केवल सच में कितना क्रेजी है नहीं, मतलब अबिलिटी एक ऐसा जो कि मूवमेंट को सील कर देता है। सुनने से कितना ज्यादा क्रीपी लग रहा है। फिर उसके बगल में जो बच्चा होता है वो बोलते हैं कि वेल सर, स्टार्टिंग में तो हमने भी इसके सामने सरेंडर नहीं किया था, लेकिन जैसे इसने इस एबिलिटी का इस्तेमाल किया, हमारे पास और कोई चारा नहीं था सरेंडर करने के अलावा। वेल जो लैरिल है वो कभी भी फाइट नहीं करता, बल्कि वो बस दूसरों को मारता है। और फिर हम देखते हैं जो लैरिल होता है वो बोल रहे थे कि वेल अब मैं तुझे 10 सेकंड के अंदर दोबारा से एक बार स्टैब करने वाला हूँ, तो अपने आप को तैयार कर ले। और फिर वो 10 तक गिनती करने लगता है। और फिर जो अपना जेड होता है वो मन में बोल रहा था कि वेल आखिर क्या हुआ था, अचानक से मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। और फिर जो जेड होता है वो अपने डिमोनिक स्वॉर्ड के फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करता है, और उसके ऐसा करने की वजह से जो स्वॉर्ड होता है वो काफी लंबी हो चुकी थी और फिर लैरिल को हिट हो जाती है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो लैरिल का काउंटर होता है 10 तक वो खत्म हो चुका था, और फिर जो लैरिल होता है वो जेड के पीछे आकर दोबारा से उसको स्टैब कर देता है। और फिर ऐसा करने की वजह से जेड को भी काफी तकलीफ हो रहा था, और उसको ऐसा तकलीफ में देख के जो लैरिल होता है वो बोल रहे थे कि वेल तुम्हारा एक्सप्रेशन देखो, मेरे को सच में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। फिर जो लैरिल होता है बोलता है कि अपने आप को तैयार कर लो, मैं 10 सेकंड के अंदर दोबारा से तेरे ऊपर अटैक करने वाला। और फिर ऐसे करते करते जो उसका 10 सेकंड होता है वो बीत चुका होता है। और फिर जो हम देखते हैं जो अपना जेड होता है वो अपने डिमोनिक स्वॉर्ड के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करता है, और उसके ऐसा करने की वजह से काफी सारे जो छोटे छोटे स्वॉर्ड होते हैं वो बन के तैयार हो जाते हैं, और फिर लैरिल की तरफ अटैक करने को चला जाता है। और जितने भी स्वॉर्ड होते हैं वो सारे लैरिल के काफी पास पहुंच चुके थे, और हमें ऐसा लग रहा था कि उन सभी जो स्वॉर्ड है वो लैरिल को लग चुका है। लेकिन तभी हम फिर वो दोनों जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं वो दोबारा से बातें करने लगते हैं, और एक जो स्टूडेंट होता है वो बोल रहा था कि वेल सच में ये काफी अमेजिंग है कि इसने काफी सारे जो स्पेयर्स है वो बना लिया। वेल ऐसा लगता है कि इस साल की जो एडवांस क्लास है वो काफी अमेजिंग होने वाली है। और जेड को लग रहा होता है कि उसका जो स्पेयर है वो लैरिल को लग चुका है, लेकिन तभी हम देखते हैं जो जेड का हार्ट होता है वो लैरिल उस पे स्पेयर मतलब अपना जो चाकू है वो मार देता है। और ऐसा करने की वजह से जेड को काफी तकलीफ हो रहा होता है, और फिर जो लैरिल होता है वो दोबारा से 10 तक काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है अपना हीरो और नूना पर, जहाँ पर जो नूना होती है वो अपने हीरो को बोल रहे थे कि वेल मैं जितना भी सोचना चाहूँ सोच लूँ, लेकिन मेरे को जो उसने स्कोर के बारे में कहा तो मेरे को समझ में नहीं आया। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि हाँ मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहा था। फिर जो नूना होती है वो बोल रहे थे कि क्या जो जेड है वो ठीक तो होगा ना, क्योंकि मेरे ख्याल से जो सीनियर्स है वो दोबारा से उसको धमकी दे रहे होंगे और उसे परेशान कर रहे होंगे। फिर जो अपना हीरो होता है वो हंसते हुए बोल रहा था कि वेल ऑफ कोर्स वो दोनों जो इडियट्स है वो जेड को संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे को काफी अजीब सी फीलिंग हो रही है। और फिर हम दूसरी तरफ जेड को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थक चुका होता है, क्योंकि उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक हुआ होता है, और फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और अपने जेड की ऐसी हालत को देख के जो पहले वाला सीनियर होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, और उसको ऐसा डरता देख के जो लैरिल होता है उसके पास आता है और बोल रहा था कि वेल अगर तू इस छोटे से चूजे को देख के इतना डर चुका है तो तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि हम इसको भी मारने वाले हैं। वेल गाइस, जेड को मारने की बात नहीं कर रहा बल्कि नूना और अपने हीरो के मारने की बात कर रहा है। सुन के जो सीनियर होता है वो बोलते कि वेल मुझे माफ करना, मैं आज के बाद से ऐसा नहीं करूंगा। और फिर जेड को कुछ भी हरकत ना करता देख के जो लैरिल होता है वो बोल रहे थे कि वेल जेड क्या तुम जिंदा भी हो। वेल अब ऐसे इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब मैं तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं उनको मारने वाला हूँ, मतलब अपने हीरो और नूना की बात कर रहा होता है। और एंड में तुम्हारा जितना भी अटेम्प्ट था, मतलब जितना भी तुम्हें मेरे को रोकने की कोशिश थी, वो सारे यूजलेस निकले, क्यों है ना। और तेरे इसी मीनिंगलेस एक्शन के कारण तेरी जो फैमिली है अब वो काफी ज्यादा डाउनफॉल होने वाली है। अब मुझे ये बताओ कि तुम अपने बारे में अब क्या सोच रहे हो, आखिरकार अब तुम्हारी जो स्टेट है वो कैसी हो चुकी है, अब तुम्हारी जो फैमिली है अब वो कितनी ज्यादा गिर सकती है, अब इसके बारे में सोचो। और आखिरकार अब तुमने ये पहले क्या किया था उसके बारे में सोचो। फिर जो हम देखते हैं जो जेड होता है वो अपने होश में आते हुए बोल रहा था कि वेल तेरा जो मूवमेंट को ब्लॉक करने का टाइम है वो 5 सेकंड का, और उसका जो कूल डाउन है वो 10 सेकंड का, वो है ना। फिर ये सुन के जो लैरिल होता है वो बोलते हैं कि हाँ तो क्या हुआ, अगर तुझे मेरी एबिलिटी के बारे में पता भी चल गया तो क्या एंड में कुछ भी बदलने वाला नहीं है, तो फिर तुम क्या ही कर लोगे। अगर तुमने जान भी लिया तो। और फिर यही बोल के वो जेड के हाथ में डैगर जो है घुसा देता है, और फिर उसके कारण जेड को काफी तकलीफ हो रहा होता है। फिर जो लैरिल होता है वो बोल रहा था कि वेल जेड आखिरकार तेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, तू मेरे को ओबे क्यों नहीं कर रहा, मतलब मेरी बातों को क्यों नहीं मान रहा, तेरे को एडवांस क्लास से ग्रेजुएट होना है या फिर नहीं, या फिर तू सच में अपनी फैमिली को कोलैप्स होते हुए देखना चाहता है, और इतने सारा दर्द क्यों सह रहा है तू, और वो भी केवल कॉमनर्स के लिए। फिर ये सुन के जो जेड होता है वो हंसते हुए बोल रहा था कि क्या आखिरकार तू ये जानना चाहता है कि मैं क्यों नहीं सबमिट कर रहा हूँ तेरे सामने, है ना। और तूने मेरे को ये कहा ना कि मैं केवल ये सब कुछ कॉमनर्स के लिए कर रहा हूँ, तो नहीं, मैं ये सब अपने फ्रेंड्स के लिए कर रहा हूँ, जो कि तेरे को कभी पता नहीं चलने वाला, क्योंकि
तेरे तेरे पास तो कोई भी फ्रेंड है ही नहीं। और ये जानकर मेरे को तेरे लिए सच में काफी ज्यादा बुरा फील होता है। और फिर ये सुन के जो लैरिल होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और फिर वो सोच लेता है कि वो इस बार जेड को पूरी तरह से मार डालेगा। लेकिन तभी लैरिल को कुछ फील होता है कि उसकी तरफ काफी तेज कुछ आ रहा है और फिर तुरंत ही हम देखते हैं लैरिल के हाथ से जो उसका डैगर होता है वो कहीं आसमान में उड़ जाता है। और फिर तभी वहां पर कोई आता है, वो बोल रहा था कि आखिरकार तुम क्या स्कोर को अपने पास लेने की बात कर रहे थे। और हम देखते ही और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो वहां पर पहुंच चुका होता है। और फिर बोल रहा था कि वेल फ्यूचर में आज के बाद से ऐसा कभी कुछ नहीं करना, ठीक है। और फिर अपना हीरो उसको हील भी कर देता है। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और sayonara।